नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाजीराव मैथ अकेडमी में। मेरा नाम है पीयूष और आज इस सेशन में हम कवर करेंगे जीआई टैग्स, जो कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम्स में बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं रिसेंट में, हर एग्ज़ाम में ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया और सब में पूछा जा रहा है। तो इस सेशन में रिसेंट में जितने भी जीआई टैग्स जिनको भी मिले हैं, जिन स्टेट्स को भी मिले हैं, जिन प्रोडक्ट्स के लिए, हम उनको इस सेशन में कवर कर लेंगे। तो इस सेशन के साथ पूरा बने रहिए। इस सेशन से आपका ऑलमोस्ट एक और दो या क्या दो क्वेश्चन तो कम्प्लीटली आ ही जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। इसमें हमारे पास 20 महत्वपूर्ण जीआई टैग्स वाले सवाल हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रिसेंट के अगर आप ट्रेंड्स देखें तो लगभग इतने ही सवाल हैं, इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं है। और इस तरह की और भी वीडियोस पाने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि जब भी हमारा वीडियो आपके पास पहुंचे आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल है, चूली का तेल। चूली का तेल, ये आप देख सकते हैं, इसके लिए किस स्टेट को जीआई टैग प्राप्त किया किया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में पाया जाता है और इसके लिए जीआई टैग हिमाचल प्रदेश राज्य को मिला है। अगला सवाल, काले चावल। काले चावल जिसे चाक हाउ कहते हैं, तो ये काले चावल करके भी सवाल आ सकता है या फिर चाक हाउ करके भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो ये हमें मणिपुर राज्य में मिलता है और इसके लिए मणिपुर को ही जीआई टैग प्राप्त है। अगला सवाल, शाही लीची। शाही लीची, इसके लिए जीआई टैग कहाँ किसे मिला है? तो शाही लीची के लिए बिहार राज्य को जीआई टैग मिला है। बिहार राज्य में शाही लीची पाया जाता है। जो बिहार से होंगे या जिन्होंने लीची खाया है या फिर खेतों में कभी गए हैं तो उन्हें पता होगा, शाही लीची एक लीची की प्रकार होती है, उसके लिए बिहार राज्य को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगला सवाल, जीरा फूल चावल, इसके लिए जीआई टैग किसे मिला है? तो इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य को जीआई टैग मिला है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ राज्य में ही पाया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कोल्हापुर चप्पल, आप लोग अक्सर सुनते होंगे कोल्हापुरी चप्पल। कोल्हापुरी चप्पल काफ़ी फेमस है। तो ये कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है और इसके लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों को जीआई टैग मिला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि कोल्हापुरी चप्पल क्या है कि काफ़ी फेमस है। तो एग्जामिनर सवाल वैसे ही बनाता है जो टर्म्स ज़्यादा फेमस होते हैं। अगला सवाल है, इरोड हल्दी। इरोड हल्दी किस राज्य में पाया जाता है? तो इरोड हल्दी तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है और इसके लिए तमिलनाडु राज्य को ही जीआई टैग प्राप्त है। इरोड हल्दी के लिए तमिलनाडु राज्य। अगला सवाल, कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, ये कॉफ़ी का प्रकार है कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी। ये कहाँ पाया जाता है? तो कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी पाया जाता है कर्नाटक राज्य में। तो इसका सही जवाब है कर्नाटक राज्य में पाया जाता है और कर्नाटक राज्य को ही इसके लिए जीआई टैग मिला हुआ है। अगला सवाल, वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी। वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी कहाँ पाया जाता है? तो ये केरल राज्य में पाया जाता है। ये सवाल इम्पोर्टेंट है और आपको याद होगा कि हमारे जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, वो या वायनाड से ही एमपी हैं। तो ये याद करने में आसानी होगी और ये इंपॉर्टेंट सवाल भी है। वो केरल में है और वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी याद रखेंगे। अगला सवाल, अल्फांसो आम। अल्फांसो आम एक प्रकार का आम है। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए महाराष्ट्र को जीआई टैग प्राप्त है अल्फांसो आम के लिए। अगला सवाल, सिरसी सुपारी। सिरसी सुपारी कहाँ पाया जाता है? तो सिरसी सुपारी कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। तो इसके लिए सही जवाब है कर्नाटक राज्य। और सवाल की देखिए, जो भी प्रश्न हम कर रहे हैं, हमारा ये काफ़ी सिंपल लैंग्वेज हमने यहाँ पे लिखा ताकि आपको आसानी से याद हो। सवाल इसको अलग अलग तरीके से घुमा के पूछ सकता है कि कर्नाटक राज्य को किस सुपारी के लिए जीआई टैग प्राप्त है, ऑप्शन बहुत सारा दे देगा। या कर्नाटक राज्य को प्राप्त है और एक फिल इन द ब्लैंक्स दे करके बहुत सारे ऑप्शंस दे देगा। या सिरसी सुपारी के लिए कौन से राज्य को जीआई टैग प्राप्त है? तो कर्नाटक राज्य को जीआई टैग प्राप्त है। या जीआई ना पूछ के आपसे डायरेक्टली यही पूछ ले कि किस राज्य में पाया जाता है, तो कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। तो इस तरीके से उस सवाल को घुमा सकते हैं। अगला सवाल है, ककड़नाथ मुर्गा। ककड़नाथ मुर्गा याद रखेंगे, ये अभी रिसेंट में काफ़ी न्यूज़ में था, क्योंकि जो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने ककड़नाथ मुर्गे के बिजनेस को लेकर के एक न्यूज़ बना दी थी।
ये मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है और मध्य प्रदेश को ही इसके लिए जीआई टैग प्राप्त है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कड़कनाथ मुर्गा महेंद्र सिंह धोनी की वजह से न्यूज़ में था। आगे बढ़ते हैं। बोकासोल चावल, बोकासोल चावल कहाँ मिलता है? तो बोकासोल चावल आपको मिलता है असम राज्य में, बोकासोल चावल पाया जाता है। ठीक है, और इसके लिए असम राज्य को ही जीआई टैग प्राप्त है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चुनार बलुआ पत्थर, चुनार बलुआ पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो चुनार बलुआ पत्थर उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है और इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य को ही जीआई टैग प्राप्त है। कौन से पत्थर के लिए? चुनार बलुआ, याद रखेंगे, चुनार बलुआ और उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। हिमाचली काला जीरा कहाँ मिलता है? हिमाचली काला जीरा उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। देखिए, ये सवाल हो सकता है कि अगर आपके सामने दिखे हिमाचली काला जीरा तो ऑप्शन में हिमाचल भी रहेगा और आप हिमाचल मार के चले आएंगे, लेकिन असल में इसका जवाब हिमाचल नहीं है, इसका सही जवाब है उड़ीसा। तो इस तरीके के सवाल जो कन्फ्यूजिंग होते हैं इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसको याद कर लीजिए, अभी रट लीजिए। हिमाचली काला जीरा उड़ीसा राज्य में पाया जाता है और इसके लिए इसी को जीआई टैग भी प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग, पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग कहाँ होती है? ये गुजरात राज्य में पाया जाता है और इसके लिए ही इसको जीआई टैग मिला हुआ है, पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए। अगला सवाल। मखाना, मखाना काफ़ी फेमस है, बचपन में आप सबने खाया होगा, अभी भी खाते होंगे, सफ़ेद होता है, गोला गोला। तो ये बिहार राज्य में पाया जाता है और इसके लिए जीआई टैग बिहार राज्य को ही मिला हुआ है, तो इसको याद रखेंगे। अगला सवाल। मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी कहाँ? मधुबनी पेंटिंग के लिए जीआई टैग किसे मिला है? तो जीआई टैग मिला है बिहार राज्य को। बिहार राज्य का एक ज़िला है मधुबनी, मिथिलांचल में आता है, उस क्षेत्र को मिथिलांचल कहते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग बिहार राज्य में है, तो ये एक आसान सवाल है, आप याद रख सकते हैं, मधुबनी बिहार में है। सिलाव खाजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये रिसेंट में ही जीआई टैग इसके लिए बिहार राज्य को मिला है, तो बिहार राज्य में पाया जाता है और बिहार राज्य को ही इसके लिए जीआई टैग मिला है। तो सिलाव खाजा जितने भी बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सब के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अभी याद कर लेंगे। अगला सवाल है टेराकोटा। टेराकोटा एक कपड़े का प्रकार है, लोग देखते होंगे कि टेराकोटा कपड़ा होता है और भी बहुत सारी चीज़ें उसका बना लेते हैं। तो गोरखपुर यूपी राज्य में पाया जाता है, तो इसके लिए जीआई टैग यूपी को मिला हुआ है, गोरखपुर को। ठीक है, टेराकोटा के लिए, तो ये भी याद रखेंगे। अगला सवाल है हमारा, ग्रीन और वाइट टी, ग्रीन और वाइट टी किस राज्य में पाया जाता है? तो ग्रीन और वाइट टी दार्जिलिंग राज्य में पाया जाता है और इसके लिए दार्जिलिंग को जीआई टैग प्राप्त है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तिरूर पान का पत्ता, तिरूर पान का पत्ता किस राज्य में पाया जाता है? तो केरल राज्य में पाया जाता है। अभी कुछ समय पहले हमने केरल से रिलेटेड एक सवाल किया था, वायनाड का, है ना, तो उसको ध्यान में रखेंगे। जहाँ से राहुल, ये भी एक सवाल वहाँ से आप बना सकते हैं कि राहुल गांधी कहाँ से एमपी हैं? तो राहुल गांधी केरल से एमपी हैं, केरल के वायनाड से। अगला सवाल, पलानी पंचमृतम प्रसाद, ये एक प्रसाद है, पूजा वगैरह जो 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 हिंदू संस्कृति से जुड़े हैं और बाकी संस्कृतियों में भी प्रसाद की एक प्रचलन होती है, तो ये तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है, तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु और इसके लिए इसको जीआई टैग प्राप्त है। ठीक है, तो हमने लगभग 20 सवाल यहाँ पे कर लिए हैं। ये सारे सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसका पीडीएफ पाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाएं और वहाँ से हमें आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और टेलीग्राम चैनल पे जाकर के इसका पीडीएफ प्राप्त कर लें। हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सेशन पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।